हेलो दोस्तों, मैं दिनेश और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाय DKY पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाई और 22/7 के ऊपर। दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। लेकिन ऐसा क्यों? पाई का मान तो 22/7 होता है, तो पाई फिर एक अपरिमेय संख्या क्यों हो गया और 22/7 एक परिमेय संख्या क्यों हो गया? तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो पाई का मान क्या है? 3.1415926538 ठीक है। इसी प्रकार से अगर आगे देखें तो आगे और भी इसका वैल्यू चलेगा। अगर 22/7 के हम लोग वैल्यू देखें तो क्या है? 3.14285 फिर देखें तो 14285 14285 तो क्या दोनों में आपको कुछ नजर आया? दोनों में अंतर है, चूंकि पाई का जो वैल्यू होता है उसमें कहीं पर जो रिपीटेशन है वह नज़र नहीं आता है। अगर यहाँ 1 आया तो यहाँ 4 आ गया, फिर यहाँ 1 आया तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 9, यहाँ 2, यहाँ 6, ठीक है। लेकिन 22/7 का जो मान है वह एक निश्चित संख्याओं तक जाकर रिपीट होने लगता है। जैसे अगर देखें यहाँ पे हम लोग तो 14285 यहाँ तक संख्या रिपीट हो रहा है। फिर देखिए यहाँ से 14285 फिर यहाँ से 14285। अगर हम लोग 22/7 को देखें तो यह जो वैल्यू है 3.142857 ठीक है। कोई भी अंक जब दशमलव के बाद रिपीट होने लगे तो उस पर एक बार लगाया जाता है, ठीक है। हम लोग इस संख्या को इतने लंबा न लिखकर 3.14285 पे बार लगाकर इसे दिखा सकते हैं। यह बार यह प्रदर्शित करता है कि यह संख्या इतना के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर इस बार को हम हटाएंगे तो बार हटाने के बाद क्या आता है? तो 3.14285 जब किसी भी संख्या पर से बार हटता है तो उसके बदले में नीचे उतना ही 9 आएगा जितना कि ऊपर संख्या है। तो ऊपर संख्या कितना है? 6, तो नीचे आ जाएगा 69, ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोग इसे काटिएगा तो यह आएगा 1/7। क्या आएगा? 1/7 और 3 इधर से था, तो यहाँ से हम लोग देखें तो 7 या 21 और 1 22/7। दोस्तों, 22/7 एक ऐसी संख्या है जिसे हम भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जो संख्या भिन्न के रूप में व्यक्त हो जाए उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अगर पाई का वैल्यू देखें तो पाई का जो वैल्यू है वह कहीं से भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यानी पाई के वैल्यू को हम लोग PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी एक भिन्न के रूप में इसको हम लोग नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं। यह एक अशांत दशमलव है जिसे आप लोग हजारों लाखों तक आगे काटिएगा फिर भी यह कहीं पर भी इसका रिपीटेशन नहीं है। यानी जिस संख्या का रिपीटेशन नहीं होगा कहीं पर भी एक निश्चित संख्या पर जाकर, तो वैसे संख्या को हम लोग एक अशांत दशमलव संख्या बोलते हैं। और इस संख्या को हम लोग न तो भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, न ही यह एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। तो इस प्रकार यह एक अपरिमेय संख्या हो गया और यह एक परिमेय संख्या हो गया। अगर देखें दोनों में तो दोनों के मानों में भी अंतर है। अगर देखें तो यहाँ 3.14 और यहाँ देखें तो 3.14, यह सिर्फ 2 अंकों तक ही सामान्य है। उसके बाद यहाँ से ये अलग हैं और ये दोनों अलग हैं। तो अगर देखें तो दोनों के मानों में भी अंतर होता है, लेकिन यह कुछ माइक्रोमीटर के अंतर होने के कारण हम लोग इसे अप्रोक्सीमेटली में मान लेते हैं कि हाँ 22/7 और पाई का वैल्यू दोनों को बराबर होता है। दोस्तों, यहाँ से हम लोग एक और फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। अगर आप लोग देखें तो पाई का मान क्या है? पाई का मान है 3.14159। तो यहाँ से 3 का मतलब होता है मार्च और 1 4 मतलब 14, ठीक है। यहाँ से ये 1 का मतलब होता है 1 और यहाँ 5 9 का मतलब होता है 59।
यहाँ से एक जो फैक्ट्स है वह है 14 मार्च को 1:59 पे पाई दिवस मनाया जाता है, जो यहीं से लिया गया है। यानी यह 3 जो है वह मार्च महीने को प्रदर्शित करता है, तीसरा महीना जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। उसके बाद यह 14 जो है वह तारीख को डिनोट करेगा, 14 तारीख को यह पाई दिवस मनाया जाता है। और यह 1 जो है और 5-9 यानी 1:59 में इससे हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट जो इसमें चीज़ें हैं वह क्या है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पाई का मान होता है क्या, 22/7। पाई का मान क्या होता है, तो 22/7। ठीक है। अब 22/7 क्या होता है, तो 22/7 उस चीज़ को प्रदर्शित करता है। यह जो 22 है वह सरकमफेरेंस यानी परिधि को प्रदर्शित करता है, और यह 7 जो है वह व्यास को प्रदर्शित करता है यानी डी। तो क्या हम लोग कह सकते हैं यहाँ की पाई बराबर CYD, जिसमें C क्या है, तो वृत्त की सरकमफेरेंस यानी परिधि। अगर देखें यहाँ से हम लोग तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई बराबर C/2R, चूंकि D बराबर जानते हैं यानी व्यास बराबर हम लोग जानते हैं 2 इंटू त्रिज्या होता है। व्यास बराबर क्या होता है, 2 इंटू त्रिज्या। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है कि C यानी सरकमफेरेंस बराबर, अगर ये 2R को इस तरफ ले आए तो क्या होगा, पाई 2 पाई और R। तो यहीं से फॉर्मूला बनता है वृत्त के परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। अगर हम लोग किसी भी वृत्त में देखें तो उसका व्यास और उसके परिधि का जो रेशियो होगा वह 22:7 में होगा। अगर हम लोग व्यास को 14 करते हैं तो उसका परिधि 44 हो जाएगा। यानी इस दोनों का जो अनुपात होगा वह हमेशा समान होगा, चाहे हम लोग जितने बड़े त्रिभुज को प्रयोग करें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी थैंक यू, जय हिंद।